माननीय मोहन यादव जी की सरकार में सभी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं जो मुस्लिमों की भी हैं, चाहे लाडली बहना का हो जिसमें 32-33% मुस्लिम महिलाएं हैं, चाहे सीखो पढ़ाओ योजना हो उसमें भी मुस्लिमों की भागीदारी है और सभी योजनाओं में किसी भी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसी को लेके दोनों मोहन यादव जी हों या मोदी जी हों ये देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। इसी में कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद मकसूद है, मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश कार्यालय मंत्री हूँ। तो जैसा कि देखा आपने, हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनका कहना है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कभी वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कभी अन्य मुद्दों के ऊपर सिर्फ मुस्लिमों की जो घर है उनके ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है। तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप, क्या लग रहा है आपको? ये जो भी है कांग्रेस द्वारा जो रचा गया मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते जो बोलते हैं वो, और उसी के तहत ये सब कहा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मोहन यादव जी की सरकार में सभी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं जो मुस्लिमों की भी हैं, चाहे लाडली बहना का हो जिसमें 32-33% मुस्लिम महिलाएं हैं, चाहे सीखो पढ़ाओ योजना हो उसमें भी मुस्लिमों की भागीदारी है और सभी योजनाओं में किसी भी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। हाँ, जब लगता है कि कोई हमारा देश में वंदे मातरम जैसे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस गीत को गाकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और आज़ादी दिलाई और ऐसे मतलब गायन का विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होना चाहिए और अगर कोई अपराध करता है तो उसको बिल्कुल उसके साथ जो कार्रवाई होती है बिल्डोज़र कार्रवाई वो उचित है, क्योंकि जो तरीके से लोग कानून को तोड़ते हैं वो कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। भाई जो बीजेपी उनका कहना है, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो वो हिंदू हो या मुस्लिम, जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसका घर साफ तौर पर बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस इसके ऊपर लगातार सवाल उठा रही है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है जो ऐसे आपराधिक जो कृत्य हैं वो कर रहे हैं, हिंदू भी हैं, और हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो बीजेपी अपने मुंह पे पट्टी बांध लेती है, आंखों पे पट्टी बांध लेती है, दिखता नहीं है। ऐसा कांग्रेस का कहना होगा और जो गलत है। कानून सबके बराबर है, संविधान सबके बराबर है और अगर मुस्लिम अधिक संख्या में चाहे गाय गोकशी का मामला हो या किसी कोई भी ऐसे मामले हो तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्यों ना हो कार्रवाई किया जाना उचित है। और जहाँ जहाँ हिंदू अगर किसी तरीके से कानून तोड़ते हैं तो उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अच्छा भाई साहब, आपकी इतनी उम्र है, ठीक है, आपने बीजेपी में अभी मोहन यादव जी का कार्यकाल देख रहे हैं, उसके पहले आपने शिवराज जी का भी देखा है, उसके पहले जो हमारे पूर्व थे जो बीजेपी के अन्य मुख्यमंत्री बने 2003 के बाद से लगातार आप सभी के कार्यकाल देख रहे हैं, उसके पहले आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है। तो ऐसी क्या गलतियां दिख रही है कांग्रेस की जो 2003 के बाद से गई है कांग्रेस, तो प्रदेश में आने का नाम नहीं ले रही है, लोग उन्हें साफ तौर पर नकार रहे हैं? अगर कांग्रेस की और भाजपा के शासन की तुलना की जाए तो खास जो कांग्रेस के समय में था वो हमने बराबर देखा है। हमारी उम्र है कि हमने देखा है कि 2003 के पहले क्या प्रदेश की स्थिति थी। लाइट थी नहीं थी, रोड सड़कें नहीं थी। जो आज जो भी कुछ विकास चाहे भोपाल हो या पूरे प्रदेश में हो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। उस वक्त भी सरकारी खजाना होगा, उसमें पैसा होगा, क्यों नहीं करती थी कांग्रेस को करना चाहिए था। बिजली 24 घंटे देना चाहिए थी, किसानों की किसान निधि देना चाहिए थी, कुछ भी नहीं दिया गया। अब ये सिर्फ सारी योजनाएं हैं। मोदी जी आने के बाद अगर 5 लाख की कोई अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि 5 लाख का एक व्यक्ति का इलाज मुफ्त हो सकता है, वो हो रहा है। तो ये पहले भी सरकार थी, खजाना था, सब कुछ था, वित्त मंत्रालय था, मगर नहीं होता था। आज वो सब हो रहा है। तो ये एक जो भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल जी के मार्ग पर चलकर अंत्योदय आखिरी व्यक्ति के लिए उत्थान के लिए जो काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना एक विज़न है और उस पर काम कर रही है। कांग्रेस ने नहीं किया, उनका कोई विज़न ही नहीं है, उनका कोई विज़न ही नहीं है। उन्होंने खाओ कमाओ 2G और कौन से जी घोटाले होते थे, घोटालों से फुर्सत मिलती तो वो आगे के विकास की बात करते हैं। मगर मोदी जी की सरकार हो या मोहन जी की सरकार हो या शिवराज जी की सरकार हो, कोई एक घोटाला हो जिसको का अपन नाम ले,
और कांग्रेस के अनेक घोटाले हैं जो हम गिनवा सकते लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि भाई जब से मोहन यादव जी इस कुर्सी पे बैठे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। वो आते हैं, अपना अभिनंदन करते हैं, स्टेज पर आके भाषणबाजी करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। कोई विकास नहीं हो रहा है पूरे प्रदेश में। भोपाल में तो वो रहते ही नहीं, ज़्यादा करके लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं होते हैं धरातल पे उतर के। कांग्रेस का जो भी आरोप है वो एक राजनीतिक प्रेरित है। आज भोपाल का हो या पूरे प्रदेश का हो, आज आप जाके बाहर रोड पे निकल लीजिए तो आपको पता चलेगा कि भोपाल का या प्रदेश का कैसा विकास चल रहा है। चाहे किसान निधि हो, चाहे लाडली लक्ष्मी बहन योजना हो, चाहे निकाह और विवाह योजना हो। कल ही लाखों हज़ारों बच्चियों के कल या परसों में विवाह और निकाह होंगे। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं विवाह और निकाह होंगे, इसमें कहीं भी क्या भाजपा पार्टी ये देख रही है कि वो नगमा है या मनीषा है? नहीं, कोई भी ऐसा वो नहीं है यहाँ निकाह के लिए। और अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में जो विवाह और निकाह के लिए जो राशि बढ़ाई गई उसका भी हम स्वागत करते हैं। हाँ। उसमें कोई भी ऐसा अंतर नहीं है। हाँ। कि विवाह होता है तो अभी पिछले 3 माह पहले भोपाल में 180 बच्चियों का निकाह हम भोपाल नगर निगम ने करवाया। निकाह करवाया, विवाह नहीं थे, विवाह के कोई तारीख नहीं थी। आज भी कल या परसों में तारीख है। हाँ। आखा तीज की, तो आखा तीज की कल है, तो होंगे हज़ारों। उसमें अगर मुस्लिम निकाह करना चाहेंगे उस तारीख में तो वो भी होगा। इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस का वो है, और कांग्रेस ने जो किया है उसका क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को डराकर अपने पास वोट बैंक के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है। आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका कांग्रेस ने सिर्फ मिसयूज़ किया है अपने वोट बैंक के लिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाई जो मिसयूज़ है वो भाजपा कर रही है, खास तौर पे महिलाओं का। लाडली बहना की जो किश्त है, जो राशि है, वो लगातार बढ़ा रही है, महिलाओं को लालच दे रही है पैसों का और उनके वोट खरीद रही हैं। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की तो भाई उनका कहना है कि हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजना चलाई थी, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा संचालित की गई थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो योजना बनाई है उससे कांग्रेस को क्या पेट में दर्द है, और अगर उनको पेट में दर्द है तो वो खुलकर बात करें। क्योंकि ये योजना है, अगर करोड़ों महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है तो उनसे इनको क्या परेशानी है। अगर और रही बात तुष्टीकरण की, तो मुसलमानों को कांग्रेस ने अगर कहीं किसी बूथ पे किसी वार्ड में अगर 5000 मुसलमान होते हैं तो कांग्रेस अपना 5000 वोट को सुरक्षित करके आगे के लिए वो सोचती है कि ये 5000 वोट तो हमें मिलना ही है। हाँ। और उन्हीं के उसके बाद ये अपना गिनती है। मगर आज वो बात भी बदल रही है। हाँ। मुसलमान भी समझदार हो गया है। हाँ। किसी की कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से पूरा लाभ मिल रहा है। हम प्रदेश कार्यालय में बैठे हज़ारों लोगों के हम लोगों ने इलाज कराते हुए लाखों रुपए कराए हैं और करा रहे हैं। तो इससे लाभ भाजपा को भी मिलेगा। समझदार मुसलमान सभी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की तरफ लौट चुका है। और कई आप विधायक और सांसदों से पूछिए, उनके क्षेत्र में मुसलमान वोट मिल रहा है और मिलेगा। भाई साहब, एक टाइम था जब प्रदेश भर में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय पर यह कहा जाता था कि जो इकबाल है वो सिर्फ पंचर बनाएगा। और आज की डेट में जब से भाजपा आई है, कहना है कि जो इकबाल है वो पंचर नहीं बनाएगा, वो लैपटॉप उठा के पढ़ाई करेगा और देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो क्या ये जो बयानबाजी चलती है इससे आप सचमुच सहमत हैं? ये जो कांग्रेस का सोच थी और ये जो उनकी धारणा थी कि मुसलमान सिर्फ पंचर और जो निचले दर्जे के काम हैं वो करेगा, और कर रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उसने सामान्य रूप से आगे पढ़ने के अवसर दिए और उसको पढ़ के आज IAS IPS अधिकारी बन रहे हैं। कोई उसमें भेदभाव नहीं है और अपने समाज का नाम आगे कर रहे हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस की जो सोच थी कि वो पंचर बनाए, तो कई सालों 50 साल 55 साल जो राज किया तो पंचर ही बना रहे थे, मगर अब वो पंचर से निकल चुके हैं। आज बड़े बड़े ओहदों पे मुस्लिम समाज के लोग भी आ रहे हैं और आएंगे आगे भी। आने वाले टाइम में और भी मुसलमानों का पढ़ाई में स्तर बढ़ेगा। सर, आप खुद भी मुस्लिम हैं। कुछ समय पहले ईरान के सुप्रीमो खमैनी की हत्या हो जाती है। उनको जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चलता है उसमें उनकी हत्या हो जाती है। हमारे देश के जो मुस्लिम हैं शिया समुदाय के, वो इस कदर मतलब ईरान का और इजराइल का इनके मामले हैं। इसमें अपन हिंदू मुस्लिम एंगल से तो कुछ भी ना कोई वास्ता है। हाँ। रहा इनके एक धार्मिक नेता हैं। हाँ। जो खैमनई, जो जिनका लगातार
जो पूरी दुनिया में उनका जो शिया समुदाय सम्मान करता है। तो जाहिर बात है कि उसकी भावना से लोगों को अगर उनके मरने से उनकी तकलीफ़ पहुंची है तो उन्होंने अपना एक गम और गुस्सा मनाया होगा। मगर क्योंकि अगर हमारे बांग्लादेश में कोई एक हमारे वहाँ के अल्पसंख्यक और यहाँ के बहुसंख्यक दीपू दास की अगर हत्या होती है तो उसके साथ भी हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन उनके जब दीपू चंद्र दास की हत्या होती है, जब किसी के कोई ट्विटर अकाउंट पे, कोई फेसबुक अकाउंट पे कोई बयान नहीं आया, ना कोई उसके प्रति हमदर्दी जताई गई, उनका कहना है कि भाई वो हमारा देश है ही नहीं, वहाँ पे जो हो रहा है होने दीजिए। ऐसा नहीं है। हाँ। और लोगों को जो मुस्लिम लीडर हैं, जो मुस्लिम रहनुमा हैं, उनको करना चाहिए। जो अल्पसंख्यक आज भारत में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, जैसे उनकी सुरक्षा होना चाहिए, ऐसे ही बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होना चाहिए। और ऐसे केसों में हम उनको सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए और उनसे हमदर्दी रखना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे प्रदेश स्तर की, ये तो हमारे एक इंटरनेशनल मुद्दा था जिसके ऊपर हमने बात करी। मध्य प्रदेश में विकास 2.5 सालों में बीते, जब से मोहन यादव जी बैठे हैं, कहाँ कहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई हाँ विकास हो रहा है, बराबर हो रहा है, जितनी उम्मीद थी उससे अधिक हो रहा है? बिल्कुल। जो 2.5 साल का जो मोहन जी का कार्यकाल है उसने जो शिवराज जी के कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जी। जो वो 90% थे तो उसको 100% करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। हाँ। और उन योजनाओं को भी, नई नई योजनाओं को, वही लाडली बहन योजना में पहले 1200 1250 मिलते थे, 1000 रुपये से शुरू हुई थी, तो उसको 1500 और 3000 ले जाने का लक्ष्य भी मोहन यादव जी ने तय किया और होगा। और भी कई सभी योजनाओं में सुधार के लिए मोहन यादव जी और उस काम को देख के और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे कि प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद करी थी जो यहाँ की जनता ने, उस जनता को वो महसूस रहे कि हमने जो तीसरी बार चौथी बार जो हमने भारतीय जनता पार्टी को सरकार दी, वो सरकार बेहतर काम कर रही है और भी बेहतर कर सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके कार्यकाल के ऊपर भी सवाल उठाती है कांग्रेस। जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनका कहना है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं देश बेच दिया है। क्या सचमुच आपको लग रहा है कि हमारा देश बिक चुका है? देखिए, कांग्रेस के फिर वही सवाल कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। उसके समय 2013-14 तक भी सरकार थी। आज अपन भोपाल में बैठे, लद्दाख और कश्मीर में जो भारतीय सीमाएं थी वहाँ पे रोडों को जोड़ने का काम किसने किया? माननीय मोदी जी ने। जो देश को सुरक्षित किया माननीय मोदी जी ने। तो कांग्रेस का जो कहना है कि बेच दिया, अगर भाजपा ने उसकी आय के स्रोत बढ़ाए, चाहे वो टैक्स के माध्यम से, मगर उसको उन्होंने उस पूरी पैसे को जो देश की सुरक्षा में लगाया, ये उनको दिखता नहीं है कांग्रेस को। उसको देखना चाहिए। आज देश बदल गया, आज देश में आधुनिकतम हथियार आ गए। आज देश में जो रोड हैं, पूरे रोडों को, सुरंगों को, हाईवेज को जोड़ने का काम किया। जब तक हमारा देश लद्दाख सीमा बॉर्डरों से नहीं जुड़ेगा, जहाँ पे हमारे सैनिक जो हिफाजत करते हैं देश की, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। वहाँ जब तक हम देश में सुरक्षित नहीं रह सकते। मोदी जी ने वो जोड़ने का काम किया। वो जो भी कुछ पैसा आया और जिससे देश की रक्षा में जो सबसे ज़्यादा अधिक खर्चा करा, उसको देश को उसको मजबूत करने के लिए किया। और ये कांग्रेस को दिखना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, क्या मध्य प्रदेश में मोहन और मोदी, इनकी जो जोड़ी है वो कारगर साबित होती नज़र आ रही है? और क्या इन दोनों की जो जोड़ी है वो मुस्लिम समुदाय को भी उतना ही समर्थन दे रही है जितना कि हिंदू समुदाय को मिल रहा है? देखिए, इनकी जोड़ी जो है डबल इंजन की, वो प्रदेश के विकास में तो सहायक है ही। और हिंदू मुस्लिम जो धार्मिक आधार पर हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिमों को कोई भी योजना हो, किसी भी तरह का हो, सब तरह का लाभ मिल रहा है। और कोई चाहे मोहन यादव जी हों या मोदी जी हों, वो हिंदू मुस्लिम एंगल से किसी को कुछ नहीं देखते। वो देश के गरीब को देखते हैं। उनकी सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो गरीब है।
गरीब हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। तो उनका सबसे पहले गरीबों के उत्थान के लिए, कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं वो उनका मेन फोकस है। उनका कोई हिंदू मुसलमान फोकस नहीं है। उनका देश में लोग सुखी रहें, देश की उन्नति करें, यही उनका मेन लक्ष्य है। इसी को लेके दोनों मोहन यादव जी हों या मोदी जी हों, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। इसी में कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ जुड़ के भाई साहब ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी। आगे आपका क्या कहना है भाई साहब की राय पे कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए खबर इंडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।